हाय दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉन्फिडेंस एजुकेशन पॉइंट में। तो आज मैं आप सभी लोगों को 20 जून 2020 के जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं सभी को मैंने इस वीडियो में कराए हैं। तो जी दोस्तों, आप सबसे एक ही निर्णय करूंगा कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो आज हम लोग का पहला क्वेश्चन है, दिल्ली किस राज्य ने अपनी कृषि उत्पादन विभाग का नाम बदला है? तो देखिए, किस राज्य ने अपने कृषि उत्पादन का नाम बदला है, तो है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर राज्य सरकार ने क्या किया है कि अपनी कृषि उत्पादन का नाम बदल दिया है। और दोस्तों, मैंने जितने भी स्टैटिक पॉइंट इसके मैंने सभी को इस महीने में डिस्कस किया है। तो देखिए, क्या नाम बदला, कृषि उत्पादन विभाग का नाम बदलकर कृषि उत्पादन एवं कृषि कल्याण विभाग रखा गया। मतलब क्या रखा गया है, कृषि उत्पादन एवं कृषि कल्याण विभाग, कृषि उत्पादन नाम को बदलकर रखा गया है। अब हम जम्मू कश्मीर के बारे में जानते हैं। तो देखिए, जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश है। जम्मू कश्मीर पहले राज्य था, लेकिन धारा 370 जब वो खत्म हुई वहां से, तब वो केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। और जम्मू कश्मीर के राज्यपाल कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू। गिरीश चंद्र मुर्मू, ठीक है दोस्तों, गिरीश चंद्र मुर्मू क्या है, जम्मू कश्मीर के राज्यपाल हैं। और जम्मू कश्मीर में केटू है, केटू केटू चोटी है, जो कि भारत की सबसे ऊंची चोटी है, जिसको गाल्डविन केटू चोटी के नाम से जानते हैं। करीबन 8,311 किलोमीटर है इसकी ऊंचाई। उसके बाद आर्टिस्टिक प्राइड डे कब मनाया गया है? तो आर्टिस्टिक प्राइड डे जो है वो 18 जून को मनाया गया है। 18 जून को इसको मनाया जाता है। उसके बाद से अगला क्वेश्चन हम लोग का है, कौन सा बैंक अपनी लोन प्रक्रिया को पूरी तरह से डिजिटल बनाएगा? तो देखिए, जो बैंक ऑफ बड़ौदा है, जिसको हम लोग बीओबी के नाम से जानते हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा, वो क्या करेगा कि अपनी पूरी लोन प्रक्रिया को डिजिटल बनाएगा। अब उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना हुई थी 20 जुलाई 1908 को। इसका मुख्यालय है वडोदरा, गुजरात में। और इसके एमडी एंड सीईओ है संजीव चड्ढा। इसकी टैगलाइन है, भारत का अंतर्राष्ट्रीय बैंक। इसकी टैगलाइन है किसका? बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में ये बात करो यहाँ पे। उसके बाद हम लोग का अगला क्वेश्चन दोस्तों, किस राज्य के राज्यपाल ने डाक विभाग की प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार जीता है? तो देखिए, महाराष्ट्र राज्य के राज्यपाल जो कि भगत सिंह कोश्यारी है, उन्होंने क्या किया है कि डाक विभाग की प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार जीता है। हम महाराष्ट्र के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, इस पुरस्कार के बारे में जान लेते हैं। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर डाक विभाग ने महाराष्ट्र और गोवा सर्कल ने ढाई आखर नामक, देखिए ढाई आखर नामक क्या क्या है, एक राज्य स्तरीय पत्र लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया था। इस प्रतियोगिता में महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खे, खेड़ी में राज्य स्तर पर पुरस्कार जीता है। मतलब क्या कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर की इस प्रतियोगिता में राज्य स्तर पुरस्कार जीता हुआ है। हम लोग जानते हैं महाराष्ट्र की राजधानी का है, तो मुंबई। महाराष्ट्र के यहाँ पे मुख्यमंत्री रहेगा, मुख्यमंत्री कौन है? उद्धव ठाकरे। वहाँ का राज्यपाल कौन है? भगत सिंह कोश्यारी हैं। उसके बाद दोस्तों चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हम लोग का है, किस बैंक ने कोविड-19 महामारी को कवर करने वाली हेल्थ पॉलिसी लॉन्च की है? तो देखिए, कर्नाटक बैंक ने क्या किया हुआ है, कोविड-19 महामारी को कवर करने वाली हेल्थ पॉलिसी लॉन्च की है। हम लोग जान रहे थे कर्नाटक के बारे में। तो कर्नाटक की स्थापना हुई थी 18 फरवरी 1924 को। और कर्नाटक का मुख्यालय कहाँ पर है? मंगलुरु। मंगलुरु कर्नाटक में क्या है? कर्नाटक का मुख्यालय है। कर्नाटक बैंक का एमडी एंड सीईओ कौन है? तो कर्नाटक बैंक के एमडी एंड सीईओ है महाबलेश्वर एमएस। और कर्नाटक बैंक की टैगलाइन क्या है? योर फैमिली बैंक अक्रॉस इंडिया। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग का है, किस शहर में आईसीयू और वेंटिलेटर की जानकारी देने के लिए एयर वेंटी ऐप लॉन्च किया है? क्योंकि एयर वेंटी ऐप जो है वो आईसीयू और वेंटिलेटर की जानकारी देगा कि कितने कहाँ पर खाली है। तो ये मुंबई में लॉन्च किया गया है। तो मुंबई किस किस राज्य की राजधानी है? तो महाराष्ट्र की है। महाराष्ट्र का राज्यपाल कौन है? तो महाराष्ट्र के राज्यपाल है भगत सिंह कोश्यारी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे। उसके बाद दोस्तों हम लोग का अगला क्वेश्चन है, भारत कितने साल के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी, यहाँ पे रहेगा आप लोग कर लीजिएगा, अस्थायी सदस्य बना है। ठीक है दोस्तों, अस्थायी सदस्य बना है कितने साल के लिए? तो 2 साल के लिए भारत अस्थायी बना है। मतलब स्थायी नहीं, अस्थायी सदस्य बना हुआ है संयुक्त राष्ट्र परिषद का, सुरक्षा परिषद का। हम लोग इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, भारत एक सौ भारत में 193 सदस्यीय महासभा में, मतलब वहाँ पे 193 सदस्यीय महासभा में 184 मत प्राप्त करने के बाद 2 साल के लिए चुनाव जीता है भारत ने। 193 भारत में जो है कि 193 सदस्यीय महासभा, 193 उसके टोटल सदस्य हैं, जो कि 184 मत भारत को मिले हैं, और 2 साल के लिए भारत ने चुनाव जीता है।
भारत के साथ आयरलैंड, मैक्सिको और नॉर्वे ने भी सुरक्षा परिषद के चुनाव में जीत हासिल की है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है सुरक्षा परिषद को? न्यूयॉर्क, यूएस के। इसकी स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को। इसमें 193 देश के हैं सदस्य। इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? एंटोनियो गुटेरेस। उसके बाद दोस्तों हम लोग चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो हाल ही में किस राज्य में प्लाज्मा थेरेपी के ठीक होने वाले पहले मरीज को छुट्टी दे दी गई है? तो कर्नाटक राज्य में प्लाज्मा थेरेपी के ठीक होने वाले पहले मरीज को छुट्टी दे दी गई है। अब कर्नाटक के बारे में जान लेते हैं। तो कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु। कर्नाटक के मुख्यमंत्री है BS येदियुरप्पा। कर्नाटक के राज्यपाल कौन है? वजुभाई वाला। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, हाल ही में KR सचिदानंद का निधन हुआ है, वह कौन थे? तो देखिए वो फिल्म निर्देशक थे। कौन थे फिल्म निर्देशक थे? कौन? KR सचिदानंद, जिनका निधन हो गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग का है, हाल ही में द्वितीय विश्व युद्ध के 75वें विजय दिवस परेड में भाग लेने के लिए भारत अपने सैन्य दल को किस देश में भेजेगा? तो भारत अपने सैन्य दल को रूस में भेजेगा। किस 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 उपाधि में? द्वितीय विश्व युद्ध 75वें विजय दिवस की उपाधि में। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग का है, हाल ही में किस राज्य के स्वास्थ्य मंत्री कोरोना वायरस पॉजिटिव पाए गए हैं? ठीक है, तो यहाँ पढ़िएगा पॉजिटिव पॉजिटिव पाए गए हैं। तो कहाँ पाए गए हैं? दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री जो है वो क्या है, कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। अब हम लोग जान लेते हैं दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री कौन है? सत्येंद्र जैन। दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? अरविंद केजरीवाल। दिल्ली क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। उसके बाद आज का हम लोग को लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रिटिश पेट्रोलियम ने कहाँ ग्लोबल बिजनेस सर्विस सेंटर खोलने की घोषणा की है? तो देखिए पूरे में क्या किया है कि ब्रिटिश पेट्रोलियम ने ग्लोबल बिजनेस सर्विस सेंटर खोलने की घोषणा की है। शुरू से वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।